तो हेलो दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको विज्ञान में तो समय 3 ही घंटे रहेगा, लेकिन पूर्णांक 80 का होगा। तो इसमें आप खंड आ देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें बा होगा एलपीजी का दहन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें होगा बर्फ का पिघलना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और तीसरा है, सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसमें आ होगा एक्वारिजिया। और चौथा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो चौथा का होगा बा अभिकारक। पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का मान होता है। तो इसमें होगा आ 7 से कम। पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का मान 7 से कम होता है। और छठवां है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें अगला है तो टमाटर में इसका होगा बा ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। क्वेश्चन 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र बेकिंग सोडा होता है। और दूसरा है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तीसरा है, धातुएं प्राय ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। और चौथा है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु। इसमें तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम होती है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो इसमें अधातु पूछा है, तो इसमें अधातु ब्रोमीन होती है। और छठवां है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकिल व क्रोमियम तत्व मिला होता है। क्वेश्चन 3 में सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, धातुओं के खींचने का गुण तन्यता। और तीसरा है, धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण आघात वर्धनीयता। और चौथा है, कम क्रियाशील धातु। तो कम क्रियाशील धातु सोना एवं चांदी। कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और छठवां है, मोस्ले की आवर्त सारणी का आधार। तो मोस्ले की आवर्त सारणी का आधार होता है परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन 4 में चलते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, तो इसमें हाँ आपको एक वाक्य में भी बोला, इसीलिए आपको एक वाक्य में ही देना होगा। तो पहला है, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है? तो वायुमंडल में कार्बन अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। दूसरा है, खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली कब हो जाती है? तो खाना बनाते समय बर्तन की काली सतह तब काली होती है जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा होता। तीसरा है, समूल तत्वों के 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समूह 17 के तत्वों को हेलोजन नाम से जाना जाता है। चौथा, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया। और पांचवा है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। और छठवां है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा? तो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब 287 है, तो इस तत्व का नाम क्लोरीन होगा। खंड बा में नोट 5 प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक में कोई 3 कोई 2 आपको हल करने हैं। और देखिए, प्रश्न 5 से 8 तक में 2 हल करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? और दूसरा, छठवां है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? सातवां है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? आठवां है, विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने के सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। और अब प्रश्न 9 से 13 तक में कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। आपको प्रश्न 9 से 13 तक में, इसमें देखिए 9 से 13 तक में, रुकिए 1 मिनट, 9 से 13 तक में आप देखिए आपको इसमें कितना हल करना है। 9 से 13 तक में तो चलिए हो गया। इसमें आपको 3 हल करना है।
तो 9 से 13 तक में। और चलिए सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। 10वां है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुएं एवं अधातुओं के विभेद कीजिए। और 11वां है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। प्रश्न 12 है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। प्रश्न 13वां है आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 14 से 18 तक में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 14 से 18 तक जो दिए हैं आपको उसमें से सिर्फ 3 ही प्रश्न हल करना है। तो चौथा क्या बोलते हैं 14वां देखते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। 15वां है क्या कारण है कि हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट चिकना एवं नरम होता है। 16वां है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। 17वां है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अपक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। और 18वां है मंडलीय की आवर्त की कमियां बताइए। खंड सा है। प्रश्न 19 से 23 तक में से कोई 3 आपको हल करना है। जो देखिए प्रश्न 19 से 23 तक में दिया है उसमें से आपको सिर्फ 3 ही हल करना है। तो देखते हैं 19 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन कीजिए। और 20वां है क्या होता है जबकि ए है जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। बी है सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। प्रश्न 21 है दवा की बोतल अधिकांशतः रंगहीन होती है क्यों। प्रश्न 22 है केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है यदि घर पर केक बनाते समय बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो पहला है यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों। बी है बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 23 है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। प्रश्न 24 से 27 तक में कोई 2 प्रश्न हल करना है। देखिए 24 से 27 तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो आप देख लीजिएगा। प्रश्न 24 से 27 तक में तो मिश्र धातु क्या होती है। किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के संगठन को लिखते हुए इसके 3 उपयोग लिखिए। और 28वां है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार व स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। और भी है धातु एवं धातुएं विभेदन गलनांक व कथनांक के आधार पर समझाइए। और 26वां है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्युमिनियम की सक्रियता घटती जाती है यदि इसको HNO3 में डुबोया जाता है। अगला है रुकिए 1 मिनट।